नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आपको दिखाते हैं कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय कोटी के नए भवन के शुभारंभ समारोह पर एक रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 21 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय महाविद्यालय कोटी के नए भवन और 1 करोड़ 75 लाख रुपए से बने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटी के नवनिर्मित साइंस ब्लॉक का लोकार्पण भी किया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटी में 10 बिस्तरों और पर्याप्त स्टाफ का प्रावधान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटी में एक एम्बुलेंस का प्रावधान किया जाएगा ताकि आपात स्थिति में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कोटी में पुलिस चौकी खोलने के साथ साथ कोटी पदेची सड़क व कोटी से मुंडाधार सड़कों को 50-50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं चाहता हूं कि ये जो कॉलेज है ये हिमाचल प्रदेश में पहला कॉलेज बने जहां हम बीएड की क्लासेस शुरू करें, और ये बीए के साथ ही एक सब्जेक्ट के तौर पर शुरू होगी और तकरीबन ये कॉलेज के सभी क्लासरूम भर जाएंगे। हम आने वाले समय में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आईटीआई भी खोलेंगे और बीएड कॉलेज भी खोलेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कॉलेज बन चुके हैं। कोटी वासियों को और कसुम्पटी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि कोटी के इस कॉलेज में पहली बार हिमाचल प्रदेश का बीएड कोर्स सरकार की तरफ से शुरू किया जा रहा है। शिमला में गत दिनों राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों के साथ राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 को पूर्ण होने के अवसर पर बिलासपुर में आयोजित किए जाने वाले समारोह की तैयारियों के संबंध में बैठक की। उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि समारोह के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में सभी मंत्रीगण, कांग्रेस विधायक, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित विधानसभा चुनाव लड़ने वाले नेता और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बिलासपुर में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के भी निर्देश दिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन कार्यक्रम के लिए पर्याप्त पार्किंग का प्रबंध करे और साफ सफाई के साथ साथ शौचालयों आदि की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार अपने 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को प्रदेश के लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेगी। गत दिनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय डिग्री कॉलेज संजौली में पूर्व छात्र एसोसिएशन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय डिग्री कॉलेज संजौली में पूर्व छात्र एसोसिएशन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज में आर्ट्स ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल और पार्किंग का कार्य 2 वर्षों में तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के कॉलेजों की रैंकिंग करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा, हम कॉलेज की भी रैंकिंग करने जा रहे हैं, उसके हमने दिशा निर्देश दिए हैं। 138 के करीब हिमाचल प्रदेश में कॉलेज है, इनकी रैंकिंग करने जा रहे हैं, उसका फार्मूला बनाया जा रहा है और अगले आने वाले समय में उसकी रैंकिंग की जाए। कुछ संस्थानों को हम कंसोलिडेट करके हम उसको मजबूत करना चाहते हैं, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं। शिमला का कॉलेज इसलिए भी बनता है क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल उसको एक्सीलेंसी की तरफ ले जाता है। सब लोग यहाँ पढ़ते हैं, क्वालिटी में जाना पड़ेगा और हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया। हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं, हम साइंस स्कूल खोलने जा रहे हैं जो +2 के बच्चों को साइंस में पढ़ाई करवाएगा और इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जहाँ शिक्षा क्षेत्र की बात है
हम उसमें पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। आप कॉलेज के बच्चे हैं, हमने कहा कि कोई भी बेटा या बेटी अगर हायर एजुकेशन जाना चाहता है और पढ़ना चाहता है पर परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, तो हमने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है। हमने उसमें जो जितने भी विधवा हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके बच्चों को 27 साल तक उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है और पीजी के लिए भी 3,000 रुपया देने जा रही है। शिमला में गत दिनों लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। हाल ही में शिमला में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को इस वित्त वर्ष के लिए 2,806 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 30 सितंबर 2024 तक 1,238 करोड़ रुपए विभिन्न कार्यों पर व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि वह कार्यप्रणाली में नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अभियंताओं की वित्तीय शक्ति को बढ़ाया गया है और निविदा प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है ताकि विकास कार्यों को और गति प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ये पहली बार हो रहा है कि डोडरा कवार पक्की सड़क सुविधा से जुड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों के भीतर जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल को सड़क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य की प्रकृति एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए टनल निर्माण की संभावनाएं तलाशने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्टस परियोजना की समीक्षा भी की और कहा कि यह परियोजना शिमला की प्राकृतिक भव्यता में निखार लाएगी और इसके लिए 150 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। शिमला में गत दिनों पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में श्रीमती इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी निर्णयों ने भारत को मजबूत आधार प्रदान कर सशक्त बनाया था। मुख्यमंत्री ने कहा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो इस देश की प्रधानमंत्री थी और पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने फैसले लेकर इस देश को एकजुटता में रोकर रखा। उनकी हत्या हुई, वो देश की पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हाल ही में शिमला में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार एक नई करुणामूलक रोजगार नीति बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार उदार और सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवेदकों का विभागवार ब्यौरा संकलित कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अधिक से अधिक आवेदकों को लाभान्वित करने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगी। राज्य सरकार विधवाओं और अनाथों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता देकर आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने से लाभान्वित हो रहे हैं किसान। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में एक रिपोर्ट। कृषि हमारी आर्थिकी का आधार है। ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और युवाओं को इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए नवीन प्रयास किए गए हैं। इसके तहत प्राकृतिक खेती पर उगाई गई फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय भी शामिल है।
हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती से उगाई गई गेहूं व मक्की को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इस पद्धति से उगाए गए गेहूं को 40 रुपए व मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। मेरे माता जी तो अभी भी गांव में खेतों में काम करते, गांव के परिवेश से हम निकले हैं, तो हमने कहा कि जो गोबर आधारित खेती करेगा, जो गोबर से मक्की पैदा करेगा 30 रुपए किलो, एक परिवार से 20 क्विंटल सरकार खरीदेगी और 40 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं खरीदेगी। सरकार ने खरीदना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा घोषित यह न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे देश में सर्वाधिक है। इसके माध्यम से प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रेरित किया जा रहा है और गोबर का इस्तेमाल कर उगाई गई फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। इससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हुई है और हाल ही में मंडी जिला के किसानों ने प्राकृतिक रूप से उगाई गई मक्की को समर्थन मूल्य पर बेचकर अपनी आय में 1.5 गुना तक की वृद्धि दर्ज की है। इसके तहत किसानों द्वारा उगाए गए रसायन मुक्त उत्पाद की प्रदेश सरकार अधिकतम 20 क्विंटल तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेगी। लगातार इसी प्राकृतिक खेती में ही काम कर रहा हूँ। इस बार भी मैंने अपने खेतों में मक्की लगाई जिसकी अच्छी पैदावार हुई और मैंने पहली बार जो है हमारे लिए सरकार ने सेल सेंटर खोला हुआ है जिसमें हमारी मक्की सरकार के समर्थन मूल्य के हिसाब से 30 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। कटवांडी गांव की नेहा कुमारी वर्ष 2018 से प्राकृतिक खेती कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इस बार प्राकृतिक खेती विधि से उगाई गई फसल के लिए खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने 2 क्विंटल मक्की को इन खरीद केंद्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा है। पिछली बार हमारी मक्की कम हुई थी, इस बार ज्यादा हुई है और 2 क्विंटल हमने बेच भी दी है। इससे हमको बहुत फायदा हुआ है और 30 रुपए किलो से हिसाब से ले रहे हैं हमारे से मक्की, हमको बहुत फायदा हुआ है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो 30 रुपए के हिसाब से हमसे खरीद रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्राकृतिक खेती उत्पाद पर समर्थन मूल्य मिलने पर प्रदेश के किसान परिवार उत्साहित हैं और प्रदेश सरकार के इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस दूरदर्शी निर्णय से आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना को और गति मिल रही है। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।